सभी को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय महाद्वीप की चट्टानें और उनकी स्थिति के बारे में जानेंगे कि इनकी भारत में स्थिति कहाँ है। इसे हम एकदम सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। जो आज हमें भारत दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, इसमें बहुत सी चट्टानें जो बहुत पुरानी चट्टानें, मतलब बाबा के ज़माने की बहुत पुरानी चट्टानें, मतलब जब दुनिया, मतलब पृथ्वी जब बनी थी नई नई, जब पृथ्वी बनी थी नई नई, गर्म थी, जब ठंडी हो रही थी, उस समय दाब के कारण बहुत सी चट्टानें जो उस समय बनी थी, जब उस समय भारत बना नहीं था, उसके पहले चट्टानें कुछ बनी थी जो भारत में इस समय हैं, भारत में मिली हैं, जो इस समय स्थित हैं। जो पृथ्वी नई नई बनी थी, जब ठंडी हो रही तो चट्टानें बनी थी, तब उन चट्टानों की बात करेंगे कि ये चट्टानें कब बनी और भारत में कहाँ कहाँ ये चट्टानें हैं। इसे हम एकदम सिंपल तरीके से बात करें। भारतीय भूगर्भ शास्त्री इन चट्टानों को चार भाग कालों में बांट दिया है। इसे हम एक एक समझते हैं। चार कालों में बांट दिया है। भूगर्भ शास्त्री जो चार चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं, इनको चार कालों में बांट दिया। भारतीय भूगर्भ शास्त्री, देखो, भारतीय भूगर्भ जो भारतीय भूगर्भ शास्त्री थे वो इन चट्टानों को चार कालों में बांट दिया। पहला काल आर्कियन काल, दूसरा है पुराना काल, तीसरा द्रविड़ काल, द्रविड़ काल, चौथा है आर्यन काल। अब इनके जो चट्टानी जो चार काल, इनको एक एक करके हम देखते हैं, एक एक पढ़ते हैं कि कहाँ ये चट्टानें, एक एक बार इन कालों को पढ़ते हैं। पहले बात करेंगे आर्कियन काल चट्टानों की। आर्कियन काल चट्टान, आर्कियन काल चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। दो, जब ये पृथ्वी, मतलब ये दुनिया, जब ये पृथ्वी जब नई नई बनी थी, उस समय क्या तो महाद्वीप बन रहे थे, तब कुछ चट्टानें बनने की कोशिश कर रहे थे। मान लीजिए जैसे यहाँ पर समझो, जैसे ये पूरा पृथ्वी है, थोड़ी थोड़ी जैसे जो महाद्वीप देख रहे हो, अफ्रीका, यूएसए, मतलब अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये सब जब आपस में मिल मतलब बन रहे थे, तब उस समय तो धीरे धीरे चट्टानें कुछ कठोर चट्टानें थी, जो ये सब चट्टानें मिलकर बनी थी, जब पूरा महाद्वीप बना इनसे मिलकर। इनके बात करते हैं आर्कियन काल की चट्टानें। इसमें ये क्या था, इस आर्कियन काल की चट्टान में हम बात करते हैं आर्कियन काल की चट्टान की। आर्कियन काल की चट्टानें कब बनी थी? जब पृथ्वी नई नई बनी तो उस समय ठंडी हो रही थी, गर्म हुई थी जब बनी थी, तो जब ठंडी हो रही थी धीरे धीरे, उस समय जो आर्कियन काल की चट्टानें पाई जाती हैं, उस समय बनी थी ये चट्टानें, जो कठोर एवं सिल्ड चट्टानें। तो हम बात करते हैं ये चट्टानें कहाँ कहाँ भारत में पाई जाती। देख लो, धारवाड़, सिंह भूमि और बुंदेलखंड, मेघालय, पूर्वी घाट, इन क्षेत्रों में ये चट्टानें पाई जाती। देखो, ये धारवाड़ यहाँ कर्नाटक के पास, ये यहाँ पर धारवाड़, ये चट्टानें यहाँ पर पाई गई, जो आर्कियन काल की चट्टानें, पहले आर्कियन काल की चट्टानें। यहाँ पर देखो बुंदेलखंड, यहाँ पर ये चट्टानें पाई थी आर्कियन काल की, ये चट्टानें पूर्वी घाट में, यहाँ पर ये चट्टानें पाई जाई थी। ये चट्टानें पाई गई थी पूर्वी काल में, यहाँ पर देखिए। और मेघालय में यहाँ पर सतपुड़ा, यहाँ पर सतपुड़ा, उसके तुरंत मतलब कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ समय बाद सतपुड़ा, बुंदेलखंड, धारवाड़, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, ये पा गए। सिंहभूम यहाँ पर, ये जिसे हजारीबाग का पठार कहते हैं ना, वहाँ पर, यहाँ पर सिंहभूम, ये चट्टानें हैं जो आर्कियन काल की चट्टान, जो सबसे पहले जो चट्टानें बनी थी, ये चट्टानें थी आर्कियन काल की, मतलब सबसे पुरानी चट्टानें ये चट्टान, धारवाड़, सतपुड़ा,
की चट्टान, बुंदेलखंड की चट्टान, सिंहभूम, इधर पूर्वी घाट, ये चट्टानें उस समय जो आर्कियन काल की चट्टानें थी, ये चट्टानें थी। अब हम बात करते हैं किसकी, पुराना काल में कौन सी चट्टानें थी। पुराना काल में दो चट्टानें बनी थी, कौन कौन सी देखो। पहली चट्टान थी विंध्य, दूसरा नाम कुडप्पा, 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 कुरनूल, कुरनूल, ये चट्टान यहाँ पर। ये कैसे बनी, जो पुराना चट्टान है, ये कैसे बनी, पुराना काल की चट्टानें कैसे बनी। धारवाड़ ये है ना, जो धारवाड़ चट्टानें का जब अपरदन हुआ, ये टूटी। धारवाड़ चट्टानें जो आर्कियन काल की चट्टानें थी, जब ये टूटी, बाहरी बल, कुछ अंतर क्रिया बलों के कारण ये धारवाड़ जो चट्टानें ऊपर से घिस के, मतलब घिसी, टूटी, तो ये जब इनका अवसाद निक्षेपण हुआ, इन चट्टानों, तो आर्कियन काल की जो चट्टानें थी, इनका निक्षेपण हुआ, तो ये चट्टानें यहाँ पर अवसाद जमा कर दिया, यहाँ पर, तो यहाँ पर कुडप्पा, आंध्र प्रदेश, कुरनूल, ये चट्टानें बनी थी पुराना काल में। और यहाँ पर विंध्या, ये चट्टानें बनी थी। पहली 1 2 3 4 5 6, ये आर्कियन काल की थी। जो ये चट्टानें हैं, विंध्या, कुडप्पा, कुरनूल, ये जो चट्टानें, ये पुराना काल में चट्टानें पर थी। ये चट्टानें का निर्माण, जो पुराना काल की चट्टानें थी, उनका निर्माण हुआ था। जो धारवाड़, जो आर्कियन काल की चट्टानें थी, उनके निक्षेपण के, उनके साथ जब जमा हो गए, उनके कारण जब घिस के चली गई, ये चट्टानें एकदम टूट गई, तब ये चट्टानों को जब चट्टानों का निर्माण हो, उनके अवसादों चट्टान, उनके घिसने पर, इनके टूटने से पुराने चट्टान का निर्माण हुआ। मतलब आर्कियन काल की चट्टानों के घिसने, टूटने, फूटने से पुराने काल की चट्टानों का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं द्रविड़ काल में क्या हुआ। द्रविड़ काल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस समय क्या हुआ था कि जब अपना ये प्रायद्वीप ऊपर की ओर जा रहा था, भारत जो था जब ऊपर की ओर जा रहा था, इस समय पिंजिया से जब टूटा, भारत जब पिंजिया से टूट गया भारत, इस समय जब ऊपर की ओर जा रहा था, तो उस समय मतलब 300 मिलियन ईयर पहले, तब की बात, जब यह पिंजिया टूट गया, तो उसके बाद जब भारत ऊपर जा रहा था, तो इसमें क्या हुआ, द्रविड़ काल की बात करते हैं। इसमें गोंडवाना समय, मतलब पेंजियक के समय जब ये टूटा, ऊपर की ओर जा रहा था, तो जब पेंजियक टूटा, तो इस समय जो भारत की जो प्लेट थी, अपनी ये प्लेट, भारत की जो प्लेट थी, प्लेट में दरार आ गया, यानी भ्रंश हो गया, भ्रंश का निर्माण हो गया, इसमें दरार आ गई भाई, दरार आ गई। अब कहाँ का दरार आई, देखो पहली दरार यहाँ पर आई थी, जहाँ नर्मदा नदी बहती, यहाँ पर, इधर माही नदी, गोदावरी नदी, यहाँ पर दरार आ गई। देखो ये भारत के, यहाँ पर देखो नक्शे में देखो, ये देखो भारत जब ये ऊपर की ओर जा रहा था, तो इसमें दरार आ गई भाई, दरार आ गई। तो इसमें कहाँ कहाँ दरार आई, देखो ये थी नर्मदा, इधर ये माही नदी बह रही है, गोदावरी, दामोदर, इनमें दरार आ गई भाई, ये बीच में दरार आ गई, यहाँ से भारत की प्लेट में दरार आ गई, जहाँ से आज ये नदियाँ बह रही हैं, माही नदी, गोदावरी नदी और दामोदर नदी। तो जब इसमें दरार आ गई, तो इसमें जितने सब था, अवसाद था, जब इसके अंदर सब चले गए, इसके अंदर पेड़ पौधे, जीव जंतु जितना था, सब इसी के अंदर चले गए, इसी के अंदर सब दब गए। तो इनमें कोयला बहुत पाया जाता है, नर्मदा नदी इसमें तो कठोर बहुत, इसके कारण जब ऊपर चट्टान, इस समय क्या हो गया, वहाँ पर जो दामोदर नदी में सबसे ज़्यादा कोयला इस समय पाया जा रहा है, और इन नदियों में जो दब गए, इनमें कोयला बहुत है, 98% कोयला है।
कोयला इनमें पाया जाता है। अब इसमें क्या है, इस समय यहाँ पर क्या हो गया, तो ज्वालामुखी निकला बाद में, तो इसे ऊपर से एकदम कठोर बन गया, चट्टान हो गई, कठोर हो गया, और जिसके कारण ये नीचे सब दब गया। अभी बताएंगे जब ज्वालामुखी निकला था तो ये चट्टानें सब दब गई। यहाँ पर कोयला था, नर्मदा नदी में कोयला बहुत है, किंतु ये दब गया ऊपर से, कठोर चट्टानें बन गई, वहाँ पर खनन नहीं किया जा सकता। तो बाकी ये दामोदर, यहाँ पर नदी में सब खूब कोयला है जो निकाला जाता है। तो हो गई ये, इस समय ये दरार पड़ गई, इसमें यह हुआ था द्रविड़ काल में। अब सबसे इम्पोर्टेंट है आर्यन काल, मतलब जो वर्तमान में चल रहा है। आर्यन काल जो वर्तमान में इस समय चल रहा है, आर्यन काल चल रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो इसको मेड़ देता हूँ कुछ। अब बात करते हैं आर्कियन काल की, जो वर्तमान में चल रहा है, आर्कियन काल। आर्कियन काल की बात करते हैं। देखो चौथा आर्यन काल। आर्यन काल, आर्यन काल जो वर्तमान में चल रहा, वर्तमान मतलब मेसोजोइक काल। मेसोजोइक काल, मेसोजोइक काल, इसमें क्या होता है, जब भारत की प्लेट, इस समय क्या हो गया था, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड अलग अलग हो गए थे। तो इसमें क्या हुआ था, जब प्लेट नीचे से ऊपर की ओर जा रही थी, अपनी जो भारतीय प्लेट थी ऊपर जा रही थी, जब भारत अलग हो गया था, मतलब जब गोंडवाना लैंड का अलग, मतलब क्या होगा, तो बीकानेर वो भी अलग अलग हुआ, तो टूटा था गोंडवाना लैंड, मतलब गोंडवाना लैंड जब टूटा था, जब गोंडवाना लैंड टूटा तो भारत की प्लेट, मतलब जो दक्षिण में कौन कौन थे गोंडवाना लैंड में, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और भारत की, जब भारत की प्लेट, मान लीजिए जैसे ये प्लेट थी यूरेशिया, ये ऊपर यूरेशिया की प्लेट थी, नीचे थी भारत की प्लेट, भारत की प्लेट, ये था, ये था भारत की प्लेट, ये था भारत, मान लो भारत, जब भारत की प्लेट ऊपर की ओर जा रही थी, यूरेशिया प्लेट, मतलब जैसे जो अभी देख रहे हैं चाइना वाइना, जहाँ ऐसे ऊपर की ओर जा रही थी, तब प्लेट, जब भारत की प्लेट ऊपर जा रही थी, मतलब कब जा रही थी, 50 से 70 मिलियन ईयर पहले, 50-70 मिलियन साल पहले, जब ये प्लेट ऊपर की ओर जा रही थी, जब ये ऊपर जा रही थी, तो भारत की प्लेट लगभग, भारत की प्लेट रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजरी, मतलब जहाँ भारत की प्लेट ऊपर की ओर जा रही थी, दक्षिण से ऊपर की ओर जा रही थी, भारतीय प्लेट जो तो लगभग 50 से 70 मिलियन साल तक रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजरी, मतलब जहाँ ज्वालामुखी निकल रहा था, नीचे से निकल रहा था, उसी में मतलब गुजरी 50-70 साल पहले, साल तक गुजरी ये प्लेट, वहाँ गुजरती रही, मतलब वहाँ गुजरी उससे रीयूनियन हॉटस्पॉट से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे प्लेट आ रही है ऊपर, ये प्लेट ऊपर की ओर जा रही है, यहाँ पर रीयूनियन हॉटस्पॉट चल नहीं रहा है, मान लो ये यहाँ पर रीयूनियन हॉटस्पॉट, यहाँ पर निकल रहा ज्वालामुखी खूब निकल रहा, तो भारत इसी में, मतलब लगभग 50-70 साल इसी से गुजरा, ज्वालामुखी लगभग 15 मिलियन साल पहले, मिलियन तक, 15 साल मिलियन तक निकलता रहा, यहाँ पर ज्वालामुखी निकलता रहा, निकलता ही रहा, ज्वालामुखी निकलता रहा, उसी से गुजर रहा था, धीरे धीरे फिर जाके भारत इससे टकरा गई प्लेट, भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकरा गई, जो इस समय वर्तमान में देख रहे हैं, चाइना वाली जो ऊपर प्लेट है ना, ऊपर जहाँ इंडोनेशिया, वो सॉरी, ऊपर रसिया वसिया चाइना, वो प्लेट से ऊपर टकरा गई जाके, पहले तो यहाँ रियूनियन हॉटस्पॉट से गुजर रहा, ज्वालामुखी निकल रहा था, तो उसी के ऊपर से निकली लगभग 15 साल तक,
यूनियन हॉटस्पॉट से ज्वालामुखी निकलता रहा 15 साल तक, मतलब 15 साल तक ज्वालामुखी निकलता रहा। तो फिर धीरे धीरे जब प्लेट यूरेशिया प्लेट में टकरा गई है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, पर्वत के निर्माण हुए, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे।